हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करेंगे जो आपके एकेडमिक लेवल से लेकर के आपके कंपटीशन लेवल तक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि इस टॉपिक के नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में क्या एग्रीमेंट रहता है। जैसे हमारा जो सब्जेक्ट होता है, हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि हमारी जो वर्ब होगी वो वर्ब क्या होगी। जो कोई भी वर्ब होती है वो ओरिजिनली किस फॉर्म में होती है? हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म में। कोई भी वर्ब होती है वो हमेशा किस फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म में। जैसे कुछ भी लिखा हो, प्ले, बार्क, ये हमेशा किस फॉर्म में रहती हैं? ये प्लूरल फॉर्म में रहती हैं। जब हम इस वर्ब में एस या ईएस लगा करके इसको हम सिंगुलर बनाते हैं, ये हमारा पहला रूल है। जैसे और अगर सब्जेक्ट बेसिक रूल, पहला रूल अगर हम लिखते हैं तो पहला रूल हम इसमें लिख सकते हैं। आप इसको नोट, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिए और नोट्स बनाइए। पहला हम पॉइंट लिख सकते हैं, इफ सब्जेक्ट is plural then verb will also be plural. Second, if subject is singular then verb will also be singular। यानी कि हमारा पहला रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ लगने वाली वर्ब क्या होगी? वो भी प्लूरल होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ लगने वाली वर्ब क्या होगी? वो सिंगुलर होगी। और कोई भी वर्ब ओरिजिनली किस फॉर्म में होती है? प्लूरल होती है। उसमें एस या ईएस लगा करके हम उसको क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। जैसे अब हम पहले रूल का कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे हमारे पास जो वर्ब है, सपोज करिए वो वर्ब है बार्क। बार्क यानी कि भौंकना। तो ये ओरिजिनल है, यानी ये किस फॉर्म में है? ये हमारी प्लूरल फॉर्म में। किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में। तो पहला सेंटेंस अगर हमारे सामने आता है, डॉग डैश। सेकेंड सेंटेंस आता है, डॉग्स डैश। तो डॉग कैसा है? सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और हमने अभी बताया था कि एस या ईएस लगा करके हम इसको सिंगुलर बनाते हैं। तो डॉग के साथ क्या लग जाएगा? डॉग के साथ लग जाएगा बार्क्स। डॉग्स कैसा सब्जेक्ट है? हमारा प्लूरल है। तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी, जो ओरिजिनल फॉर्म में होती है। तो डॉग्स बार्क। आई होप कि हमको इस टॉपिक में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड हमारा आता है, जो पॉइंट हमारा सेकंड है, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट आता है, इफ टू डिजिट्स आर, इफ टू डिजिट्स आर एडेड। पहला रूल हमारा कहता है, इफ टू डिजिट्स आर एडेड देन द वर्ब वुड बी, देन द वर्ब विल बी प्लूरल। ठीक है। अगर किन्हीं दो डिजिट्स में एडिशन परफॉर्म किया जा रहा है तो वहां पे वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल। इसके अलावा कुछ भी होगा तो वहां पे वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सपोज करिए आपका सेंटेंस है, टू एंड टू डैश 4, ओके। 3 एंड 3 डैश 6, 3 एंड 3 डैश 9, ओके।
और सब में मेक है, हमारी जो वर्ब है वो क्या है, मेक, सब में मेक है। तो हमने आपको बताया, सेंटेंस में हमने क्या बताया कि अगर आपका एडिशन परफॉर्म हो रहा है डिजिट्स में, तो वहाँ पे हमारी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 and 2 ऐड हो गए तो 4 बन रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मेक। क्या हो जाएगा, मेक। 3 and 3 ऐड हो रहा है तभी तो 6 बन रहा है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मेक। नेक्स्ट 3 and 3 9, अब 3 और 3 की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। कैसे वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, मेक्स 9। 3 and 3 मेक्स 9। ओके, मोर क्लियरिटी के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए 4 and 4 डैश 8 मेक ही है आपका। सेकंड है 4 and 4 डैश 16, इसमें भी मेक ही की फॉर्म आपको फिल करनी है, फिल करनी है। तो 4 and 4 डैश 8, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ही तो परफॉर्म हो रहा है, तो अगर एडिट हो रही है दो डिजिट, एडिशन परफॉर्म हो रहा है तो प्लूरल, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, मेक। और एडिशन के अलावा कोई भी एप्लीकेशन हो रहा है तो 4 and 4 यहाँ पे 16 यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ सिंगुलर आ जाएगी, मेक्स 16। आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है, नथिंग जो होगा, नथिंग के साथ, नथिंग ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। नथिंग अपने साथ हमेशा कैसी वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। अब देखो, अगर इसके साथ बट लगा हुआ है, दो चीजें हैं, नथिंग बट, और एक चीज और हो, एवरीथिंग बट। नथिंग बट और एवरीथिंग बट, ठीक है। तो इन दोनों के साथ हमेशा, अगर नथिंग बट है तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या क्या आ सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। एवरीथिंग बट के साथ भी ये दोनों आ सकते हैं, नथिंग बट के साथ भी ये दोनों आ सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्ब जो होगी, इसके साथ वर्ब जो होगी वो क्या होगी, ऑलवेज सिंगुलर। वर्ब कैसी होगी, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। वर्ब कैसी होगी, ऑलवेज सिंगुलर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब इन तीनों का हम एग्जांपल लेते हैं। पहला, नथिंग डैश विजिबल, ओके। सेकंड हम लेते हैं, नथिंग बट, नथिंग बट। पहला हमारा यहाँ पे गर्ल ऑब्लिक गर्ल्स, नथिंग बट गर्ल ऑब्लिक गर्ल्स। फिर इसी के बाद हमारी वर्ब का ऑप्शन है, इज ऑब्लिक आर डेंसिंग। नथिंग बट, गर्ल ऑब्लिक गर्ल्स, इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, आपको चूज करना है। इज ऑब्लिक आर में क्या होगा, डेंसिंग। थर्ड हमारा एवरीथिंग बट, थर्ड इज एवरीथिंग बट पेन ऑब्लिक पेन्स was ऑब्लिक वर्ब
अवेलेबल। ओके, अब हम देखते हैं, देखो हमने क्या लिखवाया था, अगर नथिंग है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, नथिंग इज विजिबल। क्लियर है, सिंगुलर वर्ब आ गई। या वॉज विजिबल, ठीक है। सेकंड, नथिंग बट, तो नथिंग बट के साथ हमने क्या पढ़ा है कि नथिंग बट के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है। तो गर्ल भी सही हो जाएगा हमारा, ये गर्ल भी सही हो जाएगा और गर्ल्स भी सही हो जाएगा, ये दोनों आ सकते हैं। लेकिन वर्ब हमने क्या पढ़ा, वर्ब ऑलवेज सिंगुलर। वर्ब कैसी रहेगी, ऑलवेज सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, इज। तो क्या हो जाएगा, नथिंग बट, अगर गर्ल पढ़ते हैं गर्ल इज डांसिंग, नथिंग बट गर्ल्स इज डांसिंग। ओके, नेक्स्ट एवरीथिंग बट। अब यहाँ भी हमने पढ़ा एवरीथिंग बट के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ जाएगा। तो पेन भी सही हो जाएगा, पेन्स भी सही हो जाएगा। लेकिन वर्ब ऑलवेज सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज अवेलेबल। एवरीथिंग बट पेन वॉज अवेलेबल, चाहे एवरीथिंग बट पेन्स वॉज अवेलेबल। ओके, अब एक एग्जांपल इसका एक और ले लेते हैं, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम चलेंगे अपने। जैसे सपोज करिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, नथिंग बट, अब सपोज करिए पहला है कार ऑब्लिक कार्स वॉज ऑब्लिक वर रेसिंग। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है नथिंग बट, इसके साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है। तो कार भी सही हो जाएगा, कार्स भी सही हो जाएगा। वॉज या वर्ब, यहाँ पे हमको चेक करना है, जो वर्ब होगी वो ऑलवेज सिंगुलर, यानी यहाँ क्या आएगा, वॉज रेसिंग। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब हम थर्ड पॉइंट पे अपने चलते हैं। थर्ड पॉइंट देखो क्या है। थर्ड पॉइंट, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसके लास्ट में सी एस आता है और प्लस वो किसी की स्पेशलिटी बताए, खासियत बताए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे ये रूल पहले हम लिख लेते हैं। थर्ड रूल हमारा कहता है, इफ सब्जेक्ट एंड्स विद CS, if subject ends with CS plus it tells speciality, then इसके साथ कैसी वर्ब आती है, हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब, ऑलवेज इट टेक्स प्लूरल वर्ब। जैसे माई मैथमेटिक्स डैश गुड इज ऑब्लिक आर। अब इस सब्जेक्ट में देखो क्या आ रहा है, मैथमेटिक्स, लास्ट में सी एस आ रहा है और ये विशेषता बता रहा है कि मेरी जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, अच्छी है। तो ये विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर गुड। क्या आ जाएगा, आर गुड, माई मैथमेटिक्स आर गुड। फिर अगर हम लिखते हैं मैथमेटिक्स डैश अ टफ सब्जेक्ट इज ऑब्लिक आर। अब यहाँ देखो सी एस तो आ रहा है, लेकिन क्या ये किसी की विशेषता बता रहा है, किसी पर्सन की विशेषता बता रहा है, नहीं बता रहा है। यहाँ कोई स्पेशलिटी नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज। मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। आई होप क्लियर होगा आपको। अब जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया have improved since 1947। ओके,
अब इस सेंटेंस में हमको एरर पहचाननी है कि इसमें क्या एरर है। तो देखो लास्ट में, सब्जेक्ट के लास्ट में सी एस है, यानी कि सब्जेक्ट वाला हमारा रूल लगेगा। इकोनॉमिक्स किसकी? इंडिया की। विशेषता किसकी बता रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है वो क्या हुई है? इम्प्रूव्ड हुई है। तो जब भी कोई स्पेशलिटी बताएगा तो वर्ब हमारी कैसी रहेगी? वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। हैव हमारा सही है, तो ये क्या हो जाएगा? नो एरर। क्या हो जाएगा? नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर हैव की जगह पे हैज लिखा होता, द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया हैज इम्प्रूव्ड, तब ये एरर हो जाता। ओके, क्लियर है? आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट ये आज का हमारा लास्ट पॉइंट होगा। आगे के पॉइंट हम अपनी कमिंग वीडियोस में देखेंगे। वन ऑफ के साथ, अगर इसको नोट कर लीजिए, विद वन ऑफ there will be plural countable noun। वन ऑफ के साथ में हमेशा कैसा नाउन आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। एंड वर्ब विल बी सिंगुलर। वर्ब कैसी हमारी हो जाएगी? वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। जैसे ही इज द टॉलेस्ट। एक सेंटेंस हम जनरल सेंटेंस ले लेते हैं। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये हमारा एक जनरल सेंटेंस है। अब हम अगला देखते हैं। He is one of the। अब वन ऑफ द के साथ हमेशा कैसा नाउन आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो he is one of the tallest। अब यहाँ जो नाउन आएगा वो कैसा आ जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि बॉयज हो जाएगा। He is one of the tallest boys in the class। वर्ब हमारी कैसी हो गई? सिंगुलर पे। वर्ब हमारी यहाँ पे भी सिंगुलर हो गई। तो हमारा रूल क्या कहता है? वन ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा और वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। अब एक नेक्स्ट सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, इसमें आपको चेक करना है। हमारा सेंटेंस है, देखिए सेंटेंस आप देखिएगा ध्यान से। वन ऑफ द गर्ल ऑब्लिक girls, one of the girl oblique girls is oblique are asking about राजू। तो अब इसमें हम क्या कर लेंगे? देखो वन ऑफ द हमने पढ़ा, वन ऑफ के साथ में वर्ब कैसी हो, वो नाउन कैसा होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी वन ऑफ द गर्ल्स हमारा सही होगा। गर्ल क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इज ऑब्लिक आर में क्या हो जाएगा? वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर। इज ये सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। इन सभी पॉइंट्स को एक अच्छी कॉपी में नोट्स बना लीजिए और उसको रेगुलर रिवाइज करिए। इंग्लिश केवल रिवीजन से आती है, केवल रिवीजन से आती है और केवल रिवीजन से आती है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और बहुत सारे इंटरेस्टिंग रूल्स के साथ में। तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। थैंक यू क्लास।